हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको बेसिक्स से लेके क्लास 12 तक सारे कोर्सेज, सारे जो वीडियोस हैं, दैट लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स आर कवर्ड। बेस्ट ऑफ द टीचर्स, बेस्ट ऑफ द कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एंड दैट टू फॉर फ्री। नॉट ओनली द सीबीएसई की जो बुक्स हैं वो कवर की गई हैं, बट जो और फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं वो भी कवर करी गई हैं। Everything has been covered, including the competitive exams, जो NTSC ओलंपियाड के एग्जाम्स हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके लिए कवर की गई हैं। बट देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ नॉट ओनली इन इंग्लिश, ऑल्सो इन हिंदी। जो हिंदी चैनल है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का, उसमें आपको सारा कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है, विच मीन्स दैट अब आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारी चीज़ों के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है दैट ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर फ्री। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। येस, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। आपको सिर्फ फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बाद आपको कहीं कुछ एक डायलॉग बॉक्स अपेयर नहीं होगा दैट यू हैव टू पे। एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री, बेस्ट ऑफ द कंटेंट, बेस्ट ऑफ द टीचर्स। तो और कुछ नहीं चाहिए, अब एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग कर रहे हो हमारे साथ बहुत सारी मेहनत, और मेक श्योर कि बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 6 हनीसकल बुक, जो कि हमारी लिटरेचर की बुक है, उसका एक प्रैक्टिस पेपर। एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। अब हम इसका एक प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं। यूनिट इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 4 to 7। जो हमारा प्रीवियस वीडियो गया था उसमें मैं आपको ऑलरेडी यूनिट 1 से 3 का प्रैक्टिस पेपर बता चुकी हूँ। वी हैड इंक्लूडेड 6 चैप्टर्स इंक्लूडिंग द पोएम्स, राइट। कौन कौन से चैप्टर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं? इसमें हम कवर करने वाले यूनिट 4 में है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला, द स्टोरी, एंड देन वी हैव अ पोम, ब्यूटी। देन अगेन यूनिट 5 में अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एंड जो पोम है हमारी है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। यूनिट 6 में वी हैव हु आई एम, मैं कौन हूँ, एंड द पोम इज द वंडरफुल वर्ड्स, एंड देन वी हैव यूनिट 7 विच इज फेयर प्ले। ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं हमारे इस क्वेश्चन पेपर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। How did Kalpana Chawla become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? Now this is not a long answer type question. ये एक short है, not very short, but short answer type. So यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? After qualifying as a pilot, चावला अप्लाइड टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। जब उन्होंने वो एक पायलट बन गई तो उन्होंने क्या किया? नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया। She was first hired as a research scientist at NASA. So सबसे पहले उन्हें नासा में एक रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे हायर किया गया। In 1994, she was selected at NASA for training as an astronaut. 1994 में उनको एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। It was her success as a pilot which gave her the idea that she could become an astronaut. Finally, जो हमारा क्वेश्चन का मुद्दा था कि उनको कौन सी चीज़ ने मोटिवेट किया टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, जब उनकी जो सक्सेस थी दैट शी वॉज लाइक अ वेरी गुड पायलट, उस चीज़ ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो एक बहुत अच्छी एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ कैन वन हेयर ब्यूटी इन नेचर? आपको आपके आसपास नेचर में ब्यूटी कैसे सुनाई दे सकती है? किन किन चीज़ों में सुनाई देती है? The answer is a person can hear beauty during the night. It can be heard during the rainfall, in the sound of the wind. It can also be heard when a singer is singing. It can be heard anywhere where things are done eagerly and seriously. जहाँ भी आप किसी काम को बहुत ज़्यादा लगन से, eagerly, seriously करते हो, वहाँ आपको नेचर में हर जगह ब्यूटी सुनाई दे सकती है। Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? ठीक है, तो यहाँ पे है जो हमारा चैप्टर था अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल, वहाँ पे वो प्रिंसिपल बताती है कि हर टर्म में बच्चे को एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे, और क्या क्या होता है वो आपको लाइन कंप्लीट करनी है। फिर आपको ये बताना है कौन सा हार्डेस्ट होता है और क्यों हार्डेस्ट होता है। So each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day.
द डम्ब डे वॉज द हार्डेस्ट, जहां आपको चुप रहना पड़ता है. दिस वॉज बिकॉज द चिल्ड्रंस माउथ्स कुड नॉट बी बैंडेज्ड, सो दे रियली हैड टू एक्सरसाइज देयर विल पावर टू रिमेन साइलेंट. अगर लेम डे है, मतलब आप चल नहीं सकते, तो आपके पैर को बैंडेज कर दिया. अगर आप देख नहीं सकते तो आपकी आईज को बैंडेज कर दिया. बट जब आपका डम डे होता था तब यू कुड नॉट बैंडेज द माउथ ऑफ किड्स. तो वो उनके लिए इट वॉज ऑल अबाउट देयर विल पावर, कि उनको चुप रहना है, कोई कुछ भी बोल ले, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता था. बट द बैंडेज्ड गर्ल सेड दैट बीइंग ब्लाइंड वॉज सो फ्राइटनिंग. लेकिन बैंडेज गर्ल ने बोला, जिसकी आंखों पे पट्टी थी, कि आंखें बंद करना, ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा डरावना है. हर हेड एक्ड ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट शी वुड गेट हर्ट. पूरे टाइम उसके हेड में पेन हो रहा था, ये सोच के कि अब मुझे लग जाएगी, अब मुझे लग जाएगी. लेकिन मोस्ट ऑफ द किड्स ने क्या कहा कि डम डे सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. Why does the child want to follow his teacher? वो जो बच्चा है, वो ये जो where do all the teachers go, इस पोम में बच्चा जो है अपनी टीचर को क्यों फॉलो करना चाहता है? The answer is the child wants to follow the teacher to know what he or she does at home, how he or she lives. Has he or she got parents? The child wants to write all his information in a पोम. बेसिकली ऑल दिस इंफॉर्मेशन. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड ये जानना चाहता है कि उसका जो टीचर है या उसकी जो टीचर है, क्या वो भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं, या ये लोग परफेक्ट क्रिएचर्स होते हैं जो कभी कुछ नहीं करते, क्या ये कहाँ जाते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा लगता है हमेशा ही स्कूल में होते हैं. सो वो जानना चाहता है वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं जैसे चाइल्ड रहता है. सो टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन, चाइल्ड जो है अपने टीचर को फॉलो करता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What did Nasir's grandfather tell him? नासिर के ग्रैंडफादर ने उसे क्या बताया था? The answer is his grandfather told him long time ago that he used to collect the seeds from his cotton plants and sow it to grow new plants during the next year. सो बेसिकली उसके ग्रैंडफादर ने नासिर को बताया था कि पहले, आज से बहुत पहले, जो हम ट्रीज ग्रो करते थे उसी से हम सीड्स को कलेक्ट कर लेते थे, उनको स्टोर करके रखते थे, और जब हमको नेक्स्ट टाइम सीड्स सो करने होते थे तो हम उन्हीं सीड्स को यूज़ किया करते थे. इससे क्या होता था, दे नेवर हैड टू बाय द सीड्स, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे. सो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले बताया था, दैट ही यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स. मतलब बहुत उन्होंने बताया था कि बहुत पहले वो सीड्स को कलेक्ट करते थे फ्रॉम हिज कॉटन प्लांट्स, जो उनके कॉटन मतलब रुई का जो पेड़ होता है उससे वो सीड्स को कलेक्ट करते थे, एंड सो इट टू ग्रो न्यू प्लांट्स, और उसी को बोते थे नए प्लांट्स के लिए नेक्स्ट ईयर. ओके, नेक्स्ट इज Why did the poet say that English is a wonderful game? पोइट ने क्यों कहा कि इंग्लिश जो है एक बहुत ही वंडरफुल गेम है? The answer is English is a wonderful game because we can play with words and frame them in such a way as to convey desired message. यहाँ वो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश एक बहुत ब्यूटीफुल गेम है. क्यों? क्योंकि सही वर्ड्स को यूज़ करके, अगर हम वर्ड्स के साथ खेलें, सही वर्ड्स को यूज़ करके हम अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं. ये हम हर लैंग्वेज में कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. When Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन की आंट को रियलाइजेशन हुआ कि शायद जुम्मन के घर में मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, शायद ये लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूँ, तो उन्होंने एक सीधा सिंपल सा अरेंजमेंट बताया था. क्या बताया था उन्होंने? सो जुम्मन्स आंट कुड नॉट बियर इंसल्ट्स एनीमोर. अब जुम्मन की आंट को ये जो सारी जो बेइज्जती होती थी रोज रोज की, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी. शी वॉन्टेड टू कुक हर फूड सेपरेटली, तो वो अपना खाना अलग से बनाना चाहती थी. शी डिमांडेड मंथली अलाउंस फ्रॉम हर नेफ्यू, और उन्होंने जुम्मन से क्या डिमांड किया, क्या अरेंजमेंट कहा कि तुम मुझे हर महीने का खर्चा दे दो, बस उन्होंने यही अरेंजमेंट मांगा था. Describe कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस. अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आए हैं. सो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस. उनका फर्स्ट मिशन कैसा रहा? सो कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन वॉज इन द स्पेस शटल कोलंबिया. उनका जो पहला था मिशन, स्पेस मिशन, वो कोलंबिया स्पेस शटल में था. इट वॉज अ 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग जर्नी. कितने आवर्स की? 15 days 16 hours 34 minutes.
During this time, she went around the earth 252 times, traveling 1.45 million kilometer. In 15 days में उन्होंने अर्थ के 252 चक्कर लगा लिए, जिसमें उन्होंने टोटल 1.45 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल किया था. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space. और वहाँ पे क्रू ने काफ़ी सारे स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे उन्होंने देखा कि क्या फूड में, मतलब स्पेस में आप फूड ग्रो कर सकते हो, तो उन्होंने पॉलिनेटिंग करने की कोशिश की थी. इट ऑल्सो मेड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स. उन्होंने ये भी देखा कि क्या आप स्ट्रॉन्ग मेटल्स बना सकते हो या आप फास्टर कंप्यूटर चिप्स बना सकते हो. इट वॉज ऑल डन फॉर द प्राइस टैग ऑफ $56 मिलियन. और ये सारी चीजें करने में उन्हें कितने पैसे लगे थे? $56 मिलियन. बाप रे. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट के हिसाब से ब्यूटी क्या है? सो द आंसर इज ब्यूटी इज अ क्वालिटी विच कैन अट्रैक्ट एवरीवन. ब्यूटी एक ऐसी क्वालिटी होती है जो हर किसी को लुभा लेती है. It is liked by all and can be seen in the sunlight, trees and birds. Beauty का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बोला कि wow that लड़की is so beautiful or that लड़का is so handsome. Beauty is not only that. यहाँ हम नेचर की ब्यूटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सनलाइट में भी ब्यूटी है, ट्रीज में ब्यूटी है, बर्ड्स में ब्यूटी है. It can be heard when the wind sighs and during the rainfall. जब हवा चलती है तब आप इस ब्यूटी को सुन सकते हो. जब बारिश होती है तो बारिश की जो आवाज़ होती है उसमें भी आप इस ब्यूटी को सुन सकते हो. इट कैन ऑल्सो बी हर्ड ड्यूरिंग अ काम नाइट. एक चुपचाप जो रात होती है, एकदम शांत रात होती है, उसमें भी आपको क्रिकेट्स की आवाज़ आती है या विंड की आवाज़ आ रही होगी, तो एक काम नाइट में भी आपको इस ब्यूटी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. ब्यूटी इज प्रेजेंट विद इन आस व्हेन वी इंडल्ज इन गुड एक्टिविटीज़. ब्यूटी हमारे अंदर होती है, हमारे सोल को ब्यूटीफुल करती है जब हम अच्छे काम करते हैं. Our thoughts become pure due to good actions. जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे thoughts pure होते हैं. Good deeds and clean thoughts repeat themselves and bring happiness in the long run. जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे thoughts रखते हैं, तो long run में वो हमें happiness देते हैं. It gets reflected in work and even when we take rest. हमारे काम में रिफ्लेक्शन आता है हमारी हैप्पीनेस का. हम जब रेस्ट कर रहे होते हैं तो भी हमारी हैप्पीनेस समझ आती है. गुड थॉट्स ऑल्सो कम इन आवर ड्रीम्स. और ऐसे ही में अच्छे थॉट्स भी हमारे ड्रीम्स में आते हैं. ये सब क्या है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. इन वॉट रिस्पेक्ट Was Miss Beam's school different from others? Miss Beam का स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे था? The answer is Miss Beam ran a school. Miss Beam एक स्कूल चलाती थी, but it was very different from others. लेकिन वो काफ़ी अलग था. कैसे? The children were taught how to spell words, do sums and write. नॉर्मली बच्चों को क्या सिखाया जाता है? कैसे रीड करना है, कैसे लिखना है, कैसे सम्स करने हैं. द टीचर टॉट देम इंटरेस्टिंग लेसन्स. यहाँ पे टीचर उन्हें इंटरेस्टिंग लेसन्स भी सिखाया करती थी. बट द रियल एम ऑफ द स्कूल वॉज टू मेक चिल्ड्रन सेंसिटिव एंड गुड सिटीजन्स, काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल. लेकिन इस स्कूल का मेन मकसद ये नहीं था कि आप सिर्फ उन्हें पढ़ना लिखना सिखा दो. इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू मेक द चिल्ड्रन सेंसिटिव, गुड सिटीजन्स, responsible and kind. They were given practical training to develop such a character. और इसके लिए उनको practical training दी जाती थी इस तरीके का character develop करने के लिए. Next question is, what do you think these phrases from the poem mean? अब ये जो poem में ये है punished in the corner, leave their greens. इसका मतलब क्या होता है? ये है where do all the teachers go वाली poem से. सो पनिश देयर, यहाँ पे जो दिया हुआ है पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या टीचर्स को कभी पनिशमेंट मिली थी? इसका मतलब होता है अ चाइल्ड हु स्टील्स चॉकलेट्स फ्लेक्स इज पनिश्ड बाय द टीचर, ही इज टोल्ड टू स्टैंड इन अ कॉर्नर. पनिश्ड इन अ कॉर्नर मतलब जैसे कुछ भी जो स्टील्स चॉकलेट फ्लेक्स या कुछ भी करता है, वो बच्चा कोई शैतानी करता है तो उसको बोला जाता है तुम वहाँ कोने में जाके खड़े हो जाओ. तो क्या टीचर्स के साथ ऐसा कभी हुआ था? दूसरा है लीव सम ग्रीन्स. Some children have no liking for green vegetables. कुछ बच्चों को हरी सब्जियां नहीं पसंद, तो वो क्या करते हैं? टिफिन में साइड में छोड़ देते हैं. So they do not eat them. They leave them untouched in their plates. इसका मतलब होता है leave their greens. If Rohit had a huge amount of money, what would he do? अब यहाँ पे जो है कि अगर रोहित के पास बहुत सारा पैसा होता तो वो क्या करता? Here he would travel everywhere. For example, he wanted to see the mountains of New Zealand. He also wished to sail down the Amazon River in South America. Again, he wanted to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral.
He wanted to go to the Konark temple in Orissa, the old city in Bang and the pyramids in Egypt. तो बेसिकली यही आंसर रहेगा आपका कि रोहित क्या क्या करना चाहता था। अगर उसके पास बहुत पैसा हो तो वो ट्रैवल करना चाहता था। अब है आपके पास एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट है वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ लाइक वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing about only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डू पीपल वांट टू हियर, ये एक साथ लिखा हुआ है जबकि ये जो है लाइंस में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल वांट टू हियर, लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। पीपल वांट टू हियर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थॉट्स, लोग क्या सुनना चाहते हैं, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थॉट्स। दे हैव अ डिजायर टू हियर सच थिंग्स, उनका मन करता है ऐसी चीजें सुनने के लिए। What did the poet want to convey through this poem? Poet ने इस poem के थ्रू क्या convey करने की कोशिश करी है? Answer is the poet wants to convey the importance of expressing our thoughts with the help of appropriate words. Poet ये बताना चाहता है कि जब हमारे अंदर कोई expression होता है, हम कोई चीज़ अपनी कोई भावना को बोलना चाहते हैं तो words कितना important role play करते हैं। What does the poet want to say through prison behind our eyes? जो वो बोल रहा है कि हमारी आंखों के पीछे एक जेल है, इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो? The poet wanted to refer to our mind. Poet जो है आंखों के पीछे जो जेल है वो है हमारा दिमाग। She said that only words have the power to liberate thoughts from our mind. हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, एक तरीके से वो जेल में बंद होती हैं, उनको वहाँ से फ्रीडम कौन दिला सकते हैं? हमारे वर्ड्स जो हम मुंह से निकालते हैं और वो थॉट्स हमारे लिबरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ओके अब है गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रिजन। प्रिजन के लिए एक सिनोनिम बताओ जल्दी से। हाउस, जेल, क्लास या माइंड? दिस इज वेरी सिंपल, इट इज जेल। सिमिलरली एंटोनिम, न्यू का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? ओल्ड। वर्ड लॉन्गिंग या सरप्राइज? इट्स वेरी सिंपल, ओल्ड। पीपल ऑलवेज वॉन्ट, लोगों को हमेशा क्या चाहिए होता है? टू हियर ब्यूटिफुल थिंग्स, वो अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। सैड रहना चाहते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं या दूसरों से लड़ना चाहते हैं? तो आंसर इज वो अच्छी बातें, ब्यूटिफुल बातें सुनना चाहते हैं। What was Algu's verdict as head punch? How did Jummon take it? As a head punch, अलगू ने क्या कहा और जुम्मन ने उस बात को कैसे लिया? अलगू heard the case and gave a fair judgment. अलगू ने जुम्मन और उसकी जो आंट था उनका केस सुना और एक fair judgment दिया। He asked Jummon either to pay a monthly allowance or to his aunt or transfer the property in her name. उन्होंने कहा या तो तुम हर महीने अपनी आंट को पैसा दो या तो अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दो। जुम्मन was stunned, मतलब जुम्मन को ये लगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता। He became Algu's enemy, वो अलगू के दुश्मन बन गए। He decided to take revenge on अलगू, उन्होंने सोचा अलगू से तो अब मुझे बदला लेना ही है। So this is the answer. अब आते हैं हम fill in the blanks में। कल्पना चावला was born in, जल्दी से बताओ, when was she born? The author complained that all children, not all children were, so author ने क्या बोला था जब वो गया डिफरेंट स्कूल में? तो उसने बोला नहीं यहाँ पे सारे बच्चे कैसे नहीं हैं। नासिर wanted to learn, नासिर क्या सीखना चाहता था? The poet advises the readers to never let a thought, poet advice कर रहा है रीडर्स को कि कभी भी किसी थॉट को क्या नहीं होने दो। जुम्मन सान decided to take the case to, answer is विलेज पंचायत। सो कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। ऑथर ने कंप्लेन किया कि सारे बच्चे जो थे वो हेल्दी और एक्टिव नहीं दिख रहे थे। नासिर वांटेड टू लर्न द आर्ट ऑफ सीड प्रिजर्वेशन, वो सीड्स को प्रिजर्व करना सीखना चाहता था। पोएट ने एडवाइस किया कि कभी भी किसी थॉट को अपने दिमाग में मरने मत दो। श्रिवल एंड डाई, श्रिवल मतलब एकदम जैसे मुड़ गया और मर गया। जुम्मन की आंट ने डिसाइड किया कि वो इस केस को विलेज पंचायत तक लेके जाएंगी। अब आते हैं हम ट्रू और फॉल्स। द चिल्ड्रन वर टॉट सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। क्या बच्चों को सिर्फ यही सिखाया जाता है? राइट, ठीक है, नॉर्मली यही सिखाया जाता था। When सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल, नहीं, वो शाउट नहीं करता, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आंसर इज फॉल्स। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, जुम्मन ने ये चीज कही थी? नहीं, ये अलगू ने कही थी लास्ट में। इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले विथ, यस। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर,
Yes, that's the answer. And here we are done with the practice paper, जहाँ पे हमने देखा क्लास 6 हनीसकल बुक की यूनिट 4 to 7। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, समरी सब कुछ दी हुई है। प्लीज मेक श्योर कि आप हमारी जो वेबसाइट है magnetbrains.com, जहाँ पे आप वहाँ पे जा सकते हैं, हर कुछ सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। एट द सेम टाइम आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप में भी जा सकते हो जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ पे भी यू विल जस्ट हैव टू गो, सेलेक्ट द क्लास, सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड आपके वीडियोस आपके सामने रहेंगे। Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. I'll see you soon in my next video जहाँ पे हम इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं। Take care. Bye.